यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आएंगे। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है, यानी प्रश्न नंबर 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक नंबर के। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, मानव भूगोल से संबंधित प्रथम ग्रंथ की रचना किसने की? रेटजल ने, LLC सैम्पुल ने, डी लाप्लास ने, कार्ल सावर ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव भूगोल से संबंधित प्रथम ग्रंथ की रचना की थी रेटजेल ने। आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया था? हम दो हमारे दो, परिवार में 2 बच्चे ही अच्छे, सीमित परिवार सुख का आधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आपका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? भारत, चीन, इंडोनेशिया या चिली? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों भारत सही हो जाएगा। भारत देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग? तो मेरे प्यारे बच्चों, कागज उद्योग जो होता है वो वनों पर आधारित होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है, आगे बढ़ रहा है? भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ये सभी? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका का बृहद झीलों का भाग नहीं है? सुपीरियर झील, इरी झील, विक्टोरिया झील, ओंटारियो झील? तो मेरे प्यारे बच्चों विक्टोरियो सही हो जाएगा, ठीक है। विक्टोरियो सही हो जाएगा ऑप्शन। ये उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है, सुपीरियर, इरी और ओंटारियो है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली, पेरू? तो वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से ओपेक का सदस्य है, ठीक है। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप? ठीक है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है? ठीक है, लक्षद्वीप सही हो जाएगा, ठीक है। इन चारों में से लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक हो गए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद पूछा जाता है आपके एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में नगरीय जनसंख्या है मेरे प्यारे बच्चों 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। भारत में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो पल्ली बस्ती ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लोगों की बसी छोटी बस्तियां होती हैं। पल्ली जो बस्तियां होती हैं ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जो निम्न आय वर्ग के लोगों की बस्ती छोटी बस्तियां होती हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं सीमित होती हैं। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? 4 भू उपसंवर्गों के नाम लिखिए। तो 4 भू उपसंवर्गों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है बंजर भूमि, व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चारागाह। बंजर भूमि, व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चारागाह। हरियाली केंद्र क्या है, इसको ध्यान रखेंगे। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल संभर विकास योजनाएं हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल संभर विकास योजनाएं हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न है, भरमौर क्षेत्र में किस जनजाति का आवास है? तो भरमौर क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाली गद्दीदार जनजाति का आवास है। ठीक है, भरमौर क्षेत्र में किस जनजाति का आवास है? तो ऋतु प्रवास करने वाले गद्दी जनजाति का आवास है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता 4 महानगरों को जोड़ने वाली 4 से 6 लेन वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। ठीक है, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता 4 महानगरों को जोड़ने वाली 4 से 6 लेन वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम? तो एक है संघाई बंदरगाह और दूसरा है सिंगापुर बंदरगाह। ठीक है, इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? फुटकर व्यापार सेवाएं क्या है? उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से वस्तु एवं सेवाएं खरीदना फुटकर व्यापार सेवाएं हैं। फेरी वाले, रेहड़ी वाले, डोर टू डोर सेवाएं देने वाले इसी सेवा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल के प्रमुख उपागम निम्न है। पहला है प्रत्यक्षवादी उपागम, दूसरा है व्यवहारात्मक या आचारपरक भूगोल, दूसरा है मानववादी उपागम, तीसरा है क्रांतिपरक मार्क्सवादी उपागम, चौथा है कल्याणपरक उपागम और छठा है तंत्र उपागम। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक मुख्य रूप से भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक होते हैं। भौगोलिक कारकों में जलवायु, स्थलाकृत, जल संसाधन और मिट्टी की उर्वरता शामिल है। आर्थिक कारकों में उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक कारकों में नीतियां, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद है 19 नंबर, महामार्ग से क्या आशय है? तो महामार्ग से आशय उन प्रमुख सड़कों या राजमार्गों से है जो विभिन्न शहरों, राज्यों या देशों को आपस में जोड़ते हैं। ये सड़कें तेज और सुगम यातायात के लिए बनाई जाती हैं और आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहा जाता है। इसके बाद में है 20 नंबर प्रश्न, शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा सकल कृषि क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शुद्ध कृषि क्षेत्र वह भूमि होती है जिस पर एक वर्ष में कम से कम एक बार खेती की जाती है। ठीक है, शुद्ध कृषि कौन सी होती है? वह कृषि होती है जिस पर एक वर्ष में कम से कम एक ही बार खेती की जाती है। और सकल कृषि क्षेत्र में शुद्ध कृषि क्षेत्र के साथ साथ उस भूमि को भी शामिल किया जाता है जिस पर एक वर्ष में एक से अधिक बार फसल उगाई जाती है। कहने का मतलब है जो शुद्ध कृषि क्षेत्र होता है, भूमि होती है, उस पर साल में केवल एक ही बार कम से कम खेती की जाती है। जो सकल कृषि होती है वो उसमें जो है एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं, खेती की जाती है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, भारत में सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें, कुएं, ट्यूबवेल, तालाब और वर्षा जल संचयन हैं। नहरें विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित हैं जबकि ट्यूबवेल और कुएं जल स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जलाशय और चेक डैम भी सिंचाई में सहायक होते हैं जिससे कृषि उत्पादन बढ़ती है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? भारत में अमरख के वितरण में उत्पादन का विवरण दीजिए। तो भारत में अमरख का प्रमुख उत्पादन कौन कौन सा है? झारखंड, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में होता है। झारखंड का कोडरमा जिला अमरख की राजधानी कहलाता है। राजस्थान में जयपुर और उदयपुर क्षेत्र प्रमुख हैं। भारत दुनिया में अमरख का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है।
इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में लौह अयस्क का उत्पादन एवं वितरण, तो पहले देखेंगे, भारत लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक देश है। यह खनिज देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद उत्पादन, उत्पादन में लिखना है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और गोवा में होता है। उड़ीसा देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां अकेले लगभग 50% उत्पादन होता है। वारबिल और केंदुझर इसके प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। अब वितरण देख लेते हैं यहाँ पर। तो उड़ीसा के केंदुझर और सुंदरगढ़ में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में, कर्नाटक के बेल्लारी और चित्रदुर्ग में, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में, गोवा के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। भारत का लौह अयस्क घरेलू इस्पात उद्योग में उपयोग के साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात भी किया जाता है। अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी दो पूछता है अथवा करके, आपको एक करना रहता है। सोएज नहर और पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ते हैं, इसके 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करेंगे। फिर 24 नंबर प्रश्न है, निश्चयवाद के विचारों को उपयुक्त उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। निश्चयवाद के विचारों की व्याख्या, निश्चयवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित कारणों के कारण घटित होती है। यह मान्यता रखता है कि ब्रह्मांड के सभी कार्य प्राकृतिक नियमों, कारण, परिणाम और पूर्व निर्धारित स्थितियों के अनुसार संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वह पृथ्वी की ओर आएगी, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम के अनुसार निश्चित है। बीज से वृक्ष बनना, यदि एक आम का बीज बोया जाता है तो उससे आम का पेड़ ही उगेगा, कोई अन्य वृक्ष नहीं। मानव जीवन में निश्चयवाद, किसी व्यक्ति का भविष्य उसके पूर्व जन्म, कर्मों या आनुवंशिक गुणों पर निर्भर होता है। जैसे एक छात्र यदि मेहनत से पढ़ाई करेगा तो सफलता निश्चित होगी। इसके बाद है, इस प्रकार निश्चयवाद यह बताता है कि कोई भी घटना स्वतः नहीं घटती, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई निश्चित कारण होता है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद है 25 नंबर, क्या कह रहा है, भारत में दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उसके नाम लिखिए। 5 अंक का। चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, लौह खनिज उत्पादन के 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, लौह इस्पात का एक प्रमुख संयंत्र, पश्चिम रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशनों के नाम, अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मानचित्र का ले आएंगे, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट मानचित्र आपको करा देंगे। ठीक है, चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम, लौह खनिज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है झारखंड, लौह इस्पात संयंत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, पश्चिम रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशन मुंबई और अहमदाबाद जंक्शन, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी नर्मदा नदी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का देख लीजिए। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 अंक का भी होता है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, वाणिज्यिक पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र पम्पास घास भूमि। ठीक है, एक पार महाद्वीपीय रेल ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एक आसियान देश थाईलैंड, यूरोप का प्रमुख सागर बंदरगाह रॉटरडैम यानी नीदरलैंड्स, चीन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र साक्सी प्रांत। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।